नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार। आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वो है एकादशी का व्रत। जया एकादशी का व्रत ये कब आती है, इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, वो सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं, जो हमारी आस्था, हमारी मान्यता पर आधारित है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। हर एकादशी के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, और विशेषकर हर एकादशी का उद्देश्य होता है कि अंततः मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराना, उसके पापों को नष्ट करना। वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, और किसी वर्ष अगर अधिक मास है तो 26 एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना महत्व है। ऐसी एक एकादशी आती है जो माघ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस जया एकादशी का बहुत महत्व है। जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म हत्या तक के पाप नष्ट हो जाते हैं, और मनुष्य अगर नीच योनि में भी है, पिशाच योनि में भी है, तो उस योनि से उसको मुक्ति मिल जाती है, और अंततः मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जुड़ी एक कथा है जो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा है, कृपया आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यहां तक कि वो पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है। इससे जुड़ी एक कथा सुनो। एक बार की बात है कि इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। नंदनवन में उत्सव चल रहा था, जिसमें कई सारे सिद्ध संत, देवतागण, महापुरुष आए हुए थे। गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी, गंधर्व गायन कर रहे थे, और बहुत ही सुंदर उत्सव चल रहा था। उसी उत्सव में एक वरिष्ठ गंधर्व चित्रसेन भी आया था, अपनी पत्नी मालती और पुत्र माल्यवान के साथ में। उसी उत्सव में पुष्पवंत नाम का गंधर्व भी आया था, अपनी पुत्री पुष्पवती के साथ में, और इस तरह से बहुत सुंदर उत्सव चल रहा था। गंधर्व कन्या बहुत सुंदर और आकर्षक नृत्य कर रही थी, और गंधर्व गायन कर रहे थे। उसी उत्सव में जब पुष्पवती नृत्य कर रही होती है और माल्यवान गायन कर रहा होता है, नृत्य करते करते पुष्पवती की नजर उस माल्यवान पर पड़ती है, और वो उसको देखकर मोहित हो जाती है। वो नृत्य करते हुए इस तरह से मोहित हो जाती है कि वो अपने नृत्य को भी भूल जाती है, ठीक से अपनी नृत्य नहीं कर पा रही होती हैं। और उसी तरह से माल्यवान भी जब उसको, पुष्पवती को देखता है, तो वो भी उस पर आसक्त हो जाता है, और दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं, और गाते हुए माल्यवान के भी लय, सुर और ताल बिगड़ जाते हैं। और यह देखकर कि क्योंकि जो उन दोनों का आचरण था वो लोक मर्यादा के अनुकूल नहीं था, उस इंद्र की सभा के अनुकूल नहीं था, दोनों का आचरण अशोभनीय था, क्योंकि वो पुष्पवती नृत्य करते हुए भी अशोभनीय हरकत करने लगी। और इसको देखकर, और जब उसका, माल्यवान का लय और ताल टूट जाती है, गायन टूट जाता है, तो इंद्र बड़े क्रोधित होते हैं, और इंद्र उन दोनों को, अशोभनीय हरकतों को देखकर उन दोनों को श्राप दे देते हैं कि तुम इसी समय पिशाच योनि में चले जाओ, तुम मृत्यु लोक में रहो, और तुम्हें स्वर्ग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इंद्र के श्राप के कारण वो दोनों, इंद्र जब कहते हैं उनको कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में रहो, स्वर्ग लोक में रहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम पिशाच योनि में चले जाओ। और इंद्र के श्राप के कारण वो दोनों, माल्यवान और पुष्पवती, दोनों ही मृत्यु लोक में आ जाते हैं, एक पिशाच योनि में आ जाते हैं। यार, भूत दैत्य पिशाच योनि में आ जाते हैं, और पिशाच योनि में रहकर वो हिमालय के ऊपर किसी एक पेड़ पर रहने लगते हैं। इस तरह से माल्यवान और वो पुष्पवती दोनों हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ पर पिशाच के रूप में रहने लगते हैं। और इस पिशाच योनि में रहते हुए उन्हें बहुत सारा कष्ट होता है, बहुत दुख के साथ, कष्ट के साथ वो रहते हैं। एक दिन की बात है जब वो माल्यवान
जो पिशाच योनि में थे अपनी श्री पुष्पवती से पूछता है कि हमने ऐसे न जाने कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण हमें ये कष्ट हुआ है, न जाने ऐसे कौन से पाप किए जिसके कारण हम स्वर्ग से तिरस्कृत हुए, स्वर्ग से बाहर हुए और यहां पर रह रहे हैं। लेकिन देव संयोग की बात है कि एक दिन उनकी मुलाकात देवर्षि नारद जी से होती है और नारद जी से भी वो माल्यवान सारी बात पूछते हैं। और जब नारद उनको उनकी दशा के बारे में पूछते हैं तो माल्यवान सारे वृत्तांत यथावत उनको बता देता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि तुम माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको जया एकादशी कहते हैं, उसका विधि पूर्वक व्रत करो। इससे तुम इस निम्न योनि से या पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ समय बाद में माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। वो दोनों पिशाच यानी माल्यवान और पुष्पवती उस पेड़ पर रहते हैं और उस दिन उन्होंने अन्न का कोई दाना नहीं खाया। दिन भर वो फलाहार पर रहे, फलाहार पर रहे और रात्रि के समय में, क्योंकि उस समय बहुत कड़ाके की ठंड थी, इसलिए उनको नींद आई, रात्रि जागरण करते रहे और आपस में बैठे बैठे ही भगवान के नाम का स्मरण करते रहे, श्री हरि के नाम का स्मरण करते रहे और अपना समय यानी रात इसी तरह से गुजारते रहे, रात्रि जागरण करते हुए। इस तरह से अनायास ही उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया। प्रातः होते होते उस कड़ाके की ठंड के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और दोनों ही यानी माल्यवान और वो पुष्पवती मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मर जाते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद में उनको एक नई योनि मिलती है और उनका शरीर पहले से भी अधिक सुंदर और आकर्षक बन जाता है और दोनों ही मृत्युलोक से निकलकर सीधे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। और जब स्वर्ग में इंद्र उनको देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि इनको मैंने श्राप दिया था, किस तरह से वो पिशाच योनि से मुक्त हुए। जब उन दोनों को देखकर माल्यवान और उस पुष्पवती को पूछते हैं तब माल्यवान कहता है ये सब भगवान श्री हरि के इस जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। उस जया एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण हम इस पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। जब वो सारा वृत्तांत उनको इंद्र को बताते हैं तो इंद्र कहते हैं कि तुम क्योंकि भगवान श्री हरि के परम भक्त हो, तुम भगवान श्री हरि के आराधना करी है और उनकी कृपा से तुम्हें वापस स्वर्ग मिला है। अब आज से तुम भी मेरे लिए पूजनीय हो। तो यह है जया एकादशी का महत्व कि मनुष्य पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है, यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम अपने धर्म पर चलें, हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी परंपराओं को मानें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।